In this video, I am going to discuss what is the right way to use prawn IPL device to get maximum benefits, what are the safety measures, what is the aftercare and actual results, real life pictures. तो आपने ये करना है, आपने कॉपी पेंसिल पकड़ लेनी है और हर पॉइंट को गौर से सुनना है और नोट करना है, स्पेशली इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एन IPL हेयर रिमूवल डिवाइस, क्योंकि सबको पता है कि इट इज़ नॉट चीप, इट इज़ रियली एक्सपेंसिव. और अगर आपको नहीं भी लेनी तब भी आप इसको सुने और तब भी इन पॉइंट्स को अपने जहन में रखें, क्योंकि वक्त का कोई पता नहीं होता. हो सकता है आज आपको लग रहा हो कि आपने नहीं लेनी, लेकिन मैं भी ये सोचती थी कि मैं कभी भी नहीं लूँगी, बट यू नेवर नो. अच्छा जी, तो ये एपिसोड 2, जो एपिसोड 1 था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रॉन IPL का ये वाला जो मॉडल है, इसका बॉक्स में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इसके कितने पार्ट्स हैं, इसकी कितनी अटैचमेंट्स हैं, कौन से बॉडी एरिया पे कौन सी अटैचमेंट यूज़ होगी, ओवरऑल हम इस IPL को कौन कौन से बॉडी पार्ट पे यूज़ कर सकते हैं, क्या इसके प्रॉन्स हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, प्राइस, ये सब चीज़ें एपिसोड 1 में डिस्कस हो चुकी हैं. अब ये है एपिसोड 2 एंड दिस वन इज़ रियली इंपॉर्टेंट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले बात करते हैं आपने इसको कैसे यूज़ करना है. तो सबसे पहले आपने जो भी रेलेवेंट एरिया है उसको आपने शेव कर लेना है. आइडियली उसी दिन ही शेव कर लें जिस दिन आपने उसको यूज़ करना है. ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इस मशीन को पावर सोर्स के साथ अटैच करना है, तो इस तरह इसकी लाइट जल जाएगी. लेकिन एक्चुअली मशीन, ये डिवाइस तब ऑन होगी जब आप इन दो बटन को साइमल्टेनियसली प्रेस करेंगे. ऐसे ये मशीन, ये डिवाइस ऑन हो जाती है. ठीक है, अब इसके ये जो प्लस माइनस का जिसके ऊपर साइन बना हुआ है, इससे आप इसकी इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा करते हो, लो, मीडियम, हाई. Certain areas of my body I use high, certain area of my bodies I either use low or medium. वक्त के साथ साथ आपको आइडिया हो जाता है कि आपको क्या इंटेंसिटी चाहिए. वैसे ये वाली जो डिवाइस है, इट कम्स विद ऐप, जो इसके बारे में मैंने आपको एपिसोड 1 में बताया था. तो वो ऐप आपको गाइड करती जाती है, आपको बता देती है कि किस एरिया पे आपको क्या इंटेंसिटी रखोगे तो कैसा रहेगा. सो अब जब आपने इंटेंसिटी सेट कर ली है, आपने उसको रेलेवेंट एरिया के ऊपर ऐसे रखना है. एक मेथड होता है ग्लाइडिंग मेथड, एक मेथड होता है स्टैम्प मेथड. ये भी आपको ऐप गाइड करती है कि किस एरिया पे आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे. अब जैसे ये लोअर लेग्स हैं, आर्म हो गया, अंडर आर्म हो गया, उस पर ग्लाइडिंग मेथड यूज़ होता है. तो इसमें क्या करना होता है, आपने मशीन को बगैर उठाए आपने एक जगह रखा, आपने उसको मेन बटन को प्रेस किया, पल्स जनरेट हुई और आपने उधर से उसको मूव कर लेना है नीचे की तरफ. ठीक है, और मशीन को उठाना नहीं है. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड ग्लाइडिंग मेथड. तो इस तरह आपने दोबारा से उसको एक और पल्स जनरेट करनी है. एक एरिया पे बस आपने एक ही दफ़ा उसको प्रेस करना है, एक ही दफ़ा पल्स जनरेट होगी, बार बार एक एरिया पे नहीं करना. उधर से फिर आपने मूव ऑन कर जाना है. तो ये ग्लाइडिंग मेथड है. उसके बाद स्टैम्प मेथड होता है, जैसे कि प्यूबिक एरिया हो गया, उस पर आप स्टैम्प मेथड यूज़ करते हो. लाइक आपने एक एरिया पे रखा, आपने बटन प्रेस किया, पल्स जनरेट हुई, फिर आपने मशीन को उठा लेना है, फिर आपने नई जगह पे उसको रखना है. तो ये इन मेथड्स के थ्रू आप IPL मशीन को यूज़ करते हो. और दूसरी बात ये कि जब आपने किसी एरिया पे रखा है और अगर तो सही रखी गई है आपकी डिवाइस, तो ये सारे जो हैं ये ब्लू ही रहेंगे. लेकिन अगर ये रेड हो गए हैं तो आप अगर बटन प्रेस भी करोगे तब भी पल्स जनरेट नहीं होगी. इसका मतलब ये है कि ये ठीक से रखा नहीं गया. आप उसको ठीक से एडजस्ट करो. आप आगे पीछे करते हो, थोड़ा सा एडजस्ट करते हो तो वो ठीक हो जाता है. तो इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ प्रिकॉशनरी मेजर्स. क्या सेफ्टी मेजर्स आपको लेनी है. सो व्हेनेवर इट इज़ योर फर्स्ट सेशन, तो मैं तो जो मेरी ऐप थी ना, वो जैसे मुझे गाइड करी थी मैं वैसे ही कर रही थी. लेकिन उसमें ये होता है कि जो फर्स्ट सेशन होता है ना, उसमें आप एक स्मॉलर एरिया पे इसको टेस्ट करके देखते हो और फिर टाइमर ऑन कर लेते हो और यू वेट फॉर अराउंड 10 मिनट्स. ठीक है, तो ये इसलिए आप रखते हो ताकि आप देख सको कि कहीं वहाँ पे इचिंग, इरिटेशन, रेडनेस तो नहीं हो रही. तो ये आपकी ही सेफ्टी के लिए होता है. होता तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कर लो, ये प्रिकॉशनरी मेजर्स या सेफ्टी मेजर्स ले लो, तो आपका ही फ़ायदा होता है. और 10 मिनट से कुछ नहीं होता, इससे आपको भी आइडिया हो जाता है. अब ये कि सेशन करने कितनी दफ़ा हैं, तो ब्रांड ये रिकमेंड करता है कि इनिशियली यू हैव टू डू सेशंस इन एवरी वीक. हर वीक आपको एक एक सेशन करना है, अप टू 6 सेशंस. यूजुअली 6 to 8 सेशंस में आपको मतलब अच्छे खासे रिजल्ट दिखना शुरू हो जाते हैं. ये ब्रांड रिकमेंड करता है. तो मैंने क्या किया था, इनिशियली तो मैंने 3 हफ्ते तक तो भाई मैंने सही पाबंदी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ मैंने याद नहीं रखना होता, ऐप आपको रिमाइंडर भेज देती है.
तो मैंने जो है ना 3 हफ्ते तक तो मैंने लगातार किए थे। फिर उसके बाद ना जब मुझे थोड़ा सा कुछ लगना शुरू हो गया तो फिर ये था कि फिर मैं थोड़ी सी सुस्त हो गई, तो वो 1 हफ्ते से थोड़ा 1.5 हफ्ते या 2 हफ्ते तक एक्सटेंड हो गया। टाइम कितना लगता है, तो टाइम का सीन ये है कि बहुत कम टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक सेशन में बैठ के अपनी लेग्स, फोर आर्म, अंडर आर्म्स, इवन प्यूबिक एरियाज भी कर रहे हैं ना, तो हार्डली आपको 15 to 20 मिनट्स लगेंगे अगर ऑलरेडी आपके एरियाज शेव्ड हैं। और अगर शेव नहीं है तो आई थिंक मैक्सिमम 30 मिनट्स आई गेस। आप लेज़र कर रहे हो ना, आपकी सरफेस बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई लोशन, कोई पानी, कोई नमी, इस तरह का कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसको ड्राई होना चाहिए। लेकिन जब आपने लेज़र सेशन कर लिया है तब आप कुछ आफ्टर केयर कर सकते हो, लाइक आप आइसिंग कर सकते हो, आप उस एरिया पे लोशन अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा ये कि लेज़र के बाद ना थोड़ा सन से बचाना भी होता है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ दी 6 सेशन अपडेट। सो ये जो पिक्चर है ये बिफोर की है, ये मैंने IPL करने से पहले जो मेरी लोअर लेग थी, जिस पे मैं पहले अगर करती भी थी तो वैक्सिंग कभी कभी। अब ये जो है ये आफ्टर की है। आफ्टर 6 सेशंस बाल भी कम हुए हैं और जो है वो कहीं कहीं पे हैं, जो बचे हैं वो पहले से थिन भी हो गए हैं और हेयर ग्रोथ कम हुई है। अगर इनिशियली ना मुझे अराउंड 2 to 3 सेशन के बाद ना रिजल्ट्स नज़र आना स्टार्ट हो गए थे। 6 सेशन के बाद तो बहुत ज़्यादा एविडेंट रिजल्ट्स होते हैं ना। और इस तरह होता है कि इनिशियली आपको जल्दी जल्दी ही करना पड़ता है, लेकिन लेटर ऑन जब हेयर ग्रोथ कम हो जाती है तो फिर आपको जो ड्यूरेशन होता है ना वो बढ़ जाता है। उसके बाद भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपके माइंड में रह गया है या जो आपको लगता है कि मुझे फर्दर उस टॉपिक पे IPL से रिलेटेड ही टॉपिक पे और वीडियोस बनाना चाहिए, तो यू कैन ड्रॉप इट इन दी कमेंट बॉक्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।